आज सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के वलीवार में फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिनहामा वतलार गांदरबल की जानिब से ट्राइबल एसटी लोगों के लिए अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें वलीवार पंचायत सरपंच और उसके साथ साथ पंचायत बाड़ी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को खेती बाड़ी की जानकारी दी। और उसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिनहामा ने लोगों को किट्स और घास का बीज भी दिया और उसके साथ साथ खेती बाड़ी की जानकारी भी दी। आइए देखते हैं गांदरबल से पुकार न्यूज की एक खास रिपोर्ट। एक साल आपने इसको लगाया, कम से कम 6 साल तक ही चलेगा। 6 साल तक आपका ट्रैक्टर का खर्चा बचत, आपके हल का नंबर 2 जो है ये कनाल में खाली आधा किलो बीज आता है, आधा किलो एक कनाल में लगता है। जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुनीर अहमद गाजी है, मैं वलीवार सी से हूँ। तो जो घास मुझे 4 साल पहले मिला था बाग में लगाने के लिए, हमारे बाग में बहुत ज़्यादा स्केब होता था सेबों को, जिससे हमारे फ्रूट की कीमत बिल्कुल आधे से भी कम रहती थी। जब से मैंने वो घास वहाँ पर निकालना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले तो मैं इस पंचायत का भी शुक्र अदा करता हूँ। डॉक्टर GM मीर भट्ट साहब हैं यहाँ पर, मेघना साहब हैं यहाँ पर, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ तावन किया। हम जैसे गरीब लोगों को इन्होंने नज़र के नीचे लाया और हमारी कुछ मदद की, जिसमें हमें किट्स भी मिले हैं, कुछ सामान भी मिला है खेती बाड़ी के लिए। जब से मैंने घास बोया है, उस घास की कटाई दिन में इस साल में 3 मरतबा होती है। हालांकि ये खुशक इलाका है, पानी वानी इसमें नहीं मिलता है इसको, जिससे हम सग वाग उसको देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी गाय जो 4 kg दूध देती थी वो 6 kg दूध देती है, वो घास खा करके। मेरा नाम मंजूर अहमद मुगल बकरवाल है। मैं सूट वलीवार सी पंचायत से ट्राइबल पंच हूँ। हमारा आज यहाँ पे एक प्रोग्राम था सुकास्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो आज यहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे यहाँ पे। तो कुछ लोग गरीब लोगों के साथ, ट्राइबल जो लोग हैं शेड्यूल ट्राइब, उन लोगों के लिए कुछ सामान वगैरह किट्स प्लस घास का बीज, जो हमें यहाँ पे, हमारा जो ये इलाका है कांडी इलाका है, तो इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। हमारा जो घास यहाँ पे है वो बेसिकली जल जाता है, यहाँ की जो धूप वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है हमारे यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो जल जाता था। अब इन्होंने हमारे 4 साल से ये डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने हमें एक घास का बीज यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट इलाके के लोगों, गरीब लोगों तक वो पहुँचा रहे हैं पंचायत थ्रू। तो हमारी सरपंच मैडम ने भी इस डिपार्टमेंट के साथ वाबस्तगी रखी थी। जब ये वहाँ पे गए थे तो उन्होंने, हम सबों ने, पंचायत सारी ने ही गुजारिश की थी सुकास डिपार्टमेंट को कि आप हमारे साथ, यहाँ पे गरीब लोग हैं, इनके साथ कुछ मदद कीजिए। तो हम इनका शुक्रगुजार हैं, इस डिपार्टमेंट का करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि ये हमारे साथ 4 साल से मुंसलिक हैं यहाँ पे, और गरीब लोगों तक ये जो भी सामान इनके पास पहुँचता है वहाँ से, खासकर घास का बीज जो है और किट्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे लोगों, गरीब लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ आप आए और हमारी बात को देश आगे पहुँचाते हो। तो मैं ST का चेयरमैन हूँ। पहले मेरी ये गुजारिश है सबसे कि जब भी यहाँ कोई घास देने का, घास का बीज देने का कोई मामला आता है या भी कुछ भी ST का मामला आता है, तो इसमें पहले हमें इतला होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट की तरफ से। जो डिपार्टमेंट कोई भी चीज़ लेके यहाँ सहारा गरीबों के लिए लेके आते, उनकी हमें पहले इतला होनी चाहिए। उसके अलावा आज जो ये घास दिया है, यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, मुझे इनका नाम मालूम नहीं है, तो 46 घरों को दिया है इन्होंने, बड़ा अच्छा हुआ। इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा भी है। पहले भी हमने 1-2 बार इनसे एक घास का बीज लिया था, तो उसका भी बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदे के साथ ये फ़ायदा भी बड़ा अच्छा फ़ायदा है। कुछ इन्होंने किटें दी हैं यहाँ पर कि वो देते हैं, वो बड़ी वाली छुरी देते हैं या छोटी वाली छुरी देते हैं, या वो पंजा देता है, वो पत्थर ऐसे करने से टीड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पथरीली ज़मीन है हम लोगों के पास, हमें इसमें असल में चाहिए था वो हथियार जो हमारे काम आता। वो क्या हथियार है? उसमें जबल है, उसमें गेंती है, उसमें वो बेल है, दूसरा वो लत बेल है, बड़ा बेलचा है। ये हथियार अगर गवर्नमेंट देती है तो हमारे काम के थे और हमें भी काम आते, तो हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार थे।
अब इस घास के बीज के भी शुक्रगुजार हैं कि बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, हमारे माल मवेशी को इससे फ़ायदा होता है। 3 दफ़ा ये पैदावार होता है हमारी ज़मीनों के बीच जी। खुशकी ज़मीन ही हमारी बेहतर समझते हैं हम कि यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं डॉक्टर गुलाम महिदीन भट्ट हूँ और मेरे साथ है मेरी कुलीग डॉक्टर मैगना, डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर तारिक राथर। एक्चुअली हम शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो है और टेक्नोलॉजी, उसका एक शोबा फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री यहाँ पर बेनिहामा वतलार में है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर झांसी में है। उसी की वसादत से हमने इस गाँव को, जो ये ट्राइबल गाँव है चूंटवली वारसी, इसको पिछले 4 साल से अडेप्ट किया है। जी। पिछले 4 सालों से हम यहाँ के ट्राइबल लोगों को, यहाँ के जो फार्मर्स है, सिलेक्टेड फार्मर्स, इन कंसल्टेशन विद यहाँ की जो लोकल पंचायत है, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको जो ज़रूरियात के मुताबिक हम उनको घास का बीज देते हैं, एग्रीकल्चर टूल किट्स देते हैं, मवेशियों के लिए मिनरल मिक्सचर देते हैं, हम उनको पेड़ पौधे देते हैं जी। जो इस ज़मीन की मुवाफिक हो। इस सिलसिले में आज इस साल हमने एक ट्रेनिंग यहाँ की थी इससे पहले, और आज हम यहाँ आए हैं। हमने 47 फैमिलीज़ को आज इसमें उनको बेनिफिट मिला, जो ट्राइबल फार्मर्स यहाँ के थे, और लोकल पंचायत ने उनको आइडेंटिफाई किया। हमने एग्रीकल्चर टूल किट उनको दिया, ग्रास का बीज उनको दिया, क्योंकि पहले हमने देखा यहाँ की प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक कंडी इलाका था, इनमें चारे की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। और हमने यहाँ देखा कि ये खाली मक्की उगाते हैं, तो हमने इनको पेरिनियल ग्रासेस का बीज दे दिया जी। कुछ यहाँ मुनीर आलम एक फार्मर था, प्रोग्रेसिव फार्मर, उसको जब बहुत ही मुनाफा हुआ, उसने सीधा आज आपके सामने भी बोला कि रोज़ाना उसकी गाय ने 2 किलो से ज़्यादा दूध दिया है जी। तो गाँव की हालत बदल गई है। और ये पेरिनियल है, 1 साल इसको लगाना है, इसमें और हर साल ज़मीन को नहीं जोतना है, ट्रैक्टर नहीं चलाना है, वो भी बचत है। और साल में 4 कट ये इसके लेते हैं, कम से कम 3 या 4 कट, और 6-7 सालों के लिए। लोगों की शिकायतें हैं कि बहुत कम लोगों को बेनिफिट मिला इस स्कीम का, या आपकी प्रोग्राम के तहत बहुत सारी आबादी है यहाँ पे। हाँ। तो आइंदा कैसे आपके प्रोग्राम होंगे कि बाकी जो लोग रह गए उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके? बिल्कुल, सबों को मिलना। मैंने इनको ये वर्ड दिया है, और जो हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर अरुणाचलम झांसी में हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हांडा साहब बैठे, हमने उनसे भी बात की। हमने 20 मेल्स में पहले साल हमने 40 फैमिलीज़ को दिया, दूसरे साल भी 40 फैमिलीज़ को दिया, तीसरे साल 40-50 फैमिलीज़ को दिया। इस साल हमने 46 फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया है। क्या ये खाली ट्राइबल के लिए है? खाली ये ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल सब प्लान है, एक फैक्टर है, उसी के लिए। जिस गांव में आपकी प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे आप मौजूद हैं, यहाँ पे ट्राइबल के साथ साथ बाकी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, नॉन एसटी भी रहते हैं, तो आप किस कास्ट की वजह से क्या बेनिफिट हो सकता है उन फार्मर्स के लिए जो नॉन एसटी हैं? एक आपकी वसात से मैंने उनको अंदर भी दी। एक खुशखबरी है, हमने रिसेंटली जो आज 75वां आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, उसके तहत हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है खाली ट्राइबल्स लोग के लिए या पहाड़ी लोगों के लिए। जो ट्राइबल हम जो कर रहे हैं कार्बन 6, और जो हम कैसे उगाएं, जो कानीफर्स है, जो सब शादाब पेड़ है, जो आज आप देखते हैं कश्मीर के हर जगह बाज़ार में लोग बेचते हैं, क्योंकि वो सारा साल सरसब्ज़ और शादाब रहते हैं, चाहे इसमें देवदार है, केल है, क्यूपरस है। हम उनको ट्रेनिंग देंगे 6 दिन की या 5 दिन की फरवरी में, तो कि कैसे उगाएं, ताकि उनका जो माश है, ज़रूरी माश, लाइवलीहुड, इनकम, वो बढ़ जाए। तो हमने उनको बोला हमें आज लिस्ट चाहिए 20 या 25 बंदों का, उनको बिल्कुल हम खाना भी मुफ्त देंगे और 6 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग देंगे। उसमें चाहे ट्राइबल पहाड़ी हूँ या ये एसटी हूँ, सबों को देंगे, ताकि जो उनकी पास बच्चा खच्चा ज़मीन है, जो उनकी औरतें हैं, वो भी इस काम में इसमें वो हाथ बढ़ा सकते हैं, और उनको रोज़गार आसानी से मिलेगा।